हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अटमोस्ट गुड फेथ। क्या आपने भी लाइफ इंश्योरेंस ये सोच के लिया है कि किसी भी प्रकार की अनसर्टेनिटी होने पे आपके परिवारजनों को एक बड़ा बीमा राशि मिले? तो दोस्तों, हाल में ही में मेरे भी एक मित्र थे जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, यही सोच के लिया कि किसी भी प्रकार की मिसहैपनिंग होगी तो उनके परिवार को एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। लेकिन कुछ ही दिनों पहले उनकी एक एक्सीडेंट मृत्यु हुई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पाया गया कि उन्होंने अल्कोहल कंजम्पशन किया है। इस अल्कोहल कंजम्पशन के कारण उनकी जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में प्लान लिया था वो सारे ही क्लेम रिजेक्ट हो गए और उनके परिवार को लगा कि एक बड़ा लंबा अमाउंट मिल सकता है जो कि आर्थिक रूप से उनके काम आएगा, लेकिन ये आर्थिक रूप से कहीं काम नहीं आया। सो दोस्तों, ये ऐसा क्यों हुआ? तो जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रोसेस क्या होता है। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है वो होती है इंश्योरर, और जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज अ क्लाइंट हम जब जाते हैं तो हमें कहते हैं इंश्योर्ड पर्सन। ये दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को अटमोस्ट गुड फेथ के तहत एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी एज अ इंश्योर्ड पर्सन जो डिटेल दी जाती है उसको कंपनी अटमोस्ट गुड फेथ के तहत उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जितनी भी डिटेल्स आपने उसमें दी हुई हैं, जितनी भी जानकारी आपने दी हुई हैं, वो सारी डिटेल्स उसमें रहती हैं। भी जानकारी क्या क्या रहती हैं? आपकी नेम, आपकी एज, आपका आईडी प्रूफ, आपके नॉमिनी डिटेल्स, हाइट, वेट, ये जनरल जानकारी के साथ साथ कुछ मेजर जानकारी जो होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, लाइक मेडिकल हिस्ट्री, किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी या कोई भी आपकी हैबिट्स। कई बार देखा गया है कि मेडिकल हिस्ट्री सब होके है, फिटनेस होके है, लेकिन जो पर्सनल हैबिट है लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ये जानकारी में भी वहाँ पे उस एप्लीकेशन फॉर्म में नो टिक कर दिया गया, जिसके कारण से मेरे इस मित्र को क्लेम नहीं मिला। तो दोस्तों, हम जो नियत से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और एट द एंड ऑफ द डे इस कारण से रिजेक्ट हो जाए तो हमें इसका प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस फॉर्म का हमें ज़ेरॉक्स रखना चाहिए, और जब ज़ेरॉक्स रखते हैं तो हमको इसका फ़ायदा ये होगा कि सारी डिटेलिंग हमारे पास में भी पर्याप्त सही रूप से रहेंगी। सो दोस्तों, इसी प्रकार की फाइनेंशियल विजडम के लिए आप इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।